सो हाय एवरीवन, मैं हूं कृतिका। दिस इज O2IAS एकेडमी और हम लोग यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के वीकली करंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो जैसे आप जानते हैं, हम लोग काफ़ी टाइम से इसको कवर कर रहे हैं ताकि हिमाचल के करंट अफेयर्स के लिए आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, एक ही सोर्स में आपको मिल जाए। प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से यहाँ पर कवर करते हैं। और अभी नवंबर का महीना जो है वो क्या था, इलेक्शंस का महीना था, तो बहुत सारी न्यूज़ नहीं थी, इसी के लिए इसको हम लोग 15 डेज़ का जो है आज यहाँ पर देखेंगे। सिंस कोई नई पॉलिसी नहीं आई, कोई नया एक्ट, सब कुछ भी नहीं हुआ, गवर्नमेंट अभी बनेगी तभी कुछ नया होगा, तो इस तरीके से 15 डेज़ का हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। पिछले वाला जो है वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो आप यहाँ पर इसको जाकर चेक कर सकते हैं। आपकी अगर क्वेरी रहे तो यू कैन रीच मी आउट हियर। एज वेल एज इन लेक्चर्स के PDF आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप जो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन है उसमें जाकर चेक कर सकते हो, हिमाचल वीकली करंट अफेयर्स, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो डू चेक इट आउट वंस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। बहुत सारे प्रीलिम्स के फैक्ट्स भी रहेंगे एंड देन मेंस रिलेटेड न्यूज़ भी है। शुरुआत करेंगे हम अगेन इस न्यूज़ से, दैट इज़ लवी फेयर को फाइनली इनॉग्रेट किया गया है। तो लवी फेयर के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम 400 साल से इसको मनाते हैं। 400 साल से रामपुर बुशहर में ये जो फेयर है यहाँ पर मनाया जाता है। ये एक ट्रेड फेयर है, यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एज वेल एज यहाँ पर ये एक इंटरनेशनल फेयर भी है, इसको इंटरनेशनल फेयर का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत पीछे बात जाती है जब शिमला नहीं था, जब किन्नौर नहीं था, जब बुशहर स्टेट हुआ करता था। बुशहर स्टेट ने हेल्प किया तिब्बत को अगेंस्ट लद्दाख, एंड एट दैट टाइम वहाँ पर एक ट्रीटी साइन होती है। उस ट्रीटी में कुछ बातें लिखी गई, जैसे कि ड्यूटी फ्री ट्रेड होगा तिब्बत और बुशहर के बीच में, जो काफ़ी लेट तक हुआ जब तक इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सील नहीं किया गया था। देन इज हम लोग उसमें देखते हैं कि कैलाश, उसमें बहुत खूबसूरत शब्दों में लिखा था कि जब तक जो हिमालयाज हैं वो पिघल नहीं जाते, जो काला कबूतर है वो सफ़ेद नहीं हो जाता, तब तक कैलाश विल रिमेन द बाउंड्री बिटवीन तिब्बत एंड बुशहर, ये बात की गई। और थर्ड जो है उसमें शुरू किया गया लवी फेयर। तो विद टाइम जो है ये एक ट्रेडिंग सेंटर बन गया, एक मेजर स्टॉप ओवर बन गया किन्नौर, तिब्बत, लद्दाख और यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक की। तो यहाँ पर जितने भी सारे आपके ट्रेड रूट्स जाते थे वो यहाँ पर साल में एक बार जो है स्टॉप करते थे ट्रेडिंग के लिए। बहुत सालों से चल रहा है और बहुत सारे इसमें अगेन जहाँ से लोग आते हैं वो अपने जो ट्रेड के लिए चीज़ें हैं वो लेकर आते हैं। इसकी एक और अट्रैक्शन है ये हॉर्स, इसका नाम है चतुर्मुखी हॉर्स। और ये जो है माना जाता है कि तिब्बत में ये वाइल्ड होता था पहले, और वहाँ से शिपकिला पास के थ्रू ये स्पीति आया। स्पीति में पिन वैली में ये रहने लगा और जो वहीं का ये अभी काइंड ऑफ इंडिजीनियस कह सकते हैं, ये वहीं का हो गया। तो लवी फेयर में इसका बड़ा मेन अट्रैक्शन रहता है, इसका जो ट्रेड है, जो आपका चतुर्मुखी हॉर्स है, इसका ट्रेड यहाँ पर किया जाता है। और जो ट्रेड्स हैं वो भी होते ही हैं, जैसे किन्नौर है, बुशहर है, कल्चर, ट्रेडिशन, इन सबको वहाँ पर प्रॉपर शोकेस किया जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि बहुत खूबसूरत शॉल्स होते हैं, किन्नौरी शॉल को तो GI टैग भी मिला हुआ है, तो वो शॉल्स हो गए, कैप्स हो गए, इस सबको वहाँ पर अच्छे से दिखाया जाता है और ट्रेड होता है। बहुत सारा, सिंस एक फेयर है, एक मेला है ये, तो बहुत सारे कल्चरल फेस्टिवल्स, फोक फेस्टिवल्स हो गए, फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, ये सब कुछ वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये 1960s में देख सकते हो आप, ये ऐसा था, और अभी जो है ये कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। आसपास के जो स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, क्राफ्ट, वुलन, ड्राई फ्रूट से लेके सब कुछ यहाँ पर आता है। इस बार यहाँ पर एक किन्नौरी मार्केट भी इनॉग्रेट की गई, स्पेसिफिकली किन्नौर के प्रोडक्ट्स के लिए। और भी जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो भी वहाँ पर अपनी छोटी छोटी जो शॉप्स हैं वो खोल सकते हैं। वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है ये वेरियस लोगों के लिए लेकर आता है। सो ये आपके पढ़ने के लिए आप इसको देख सकते हो। जो चतुर्मुखी हॉर्स है उसको शिप ऑफ कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। एज वेल एज मैं आपको बताना भूल गई, दैट इज कि जब ये ट्रीटी साइन हुई थी तो रामपुर में कौन उस वक्त राजा हुआ करते थे, उनका नाम था राजा केहरी सिंह। ही वॉज द वन जिन्होंने तिब्बत को हेल्प किया था, कैलाश को बाउंड्री बनाया था। हंगरंग वैली, वन मोर पॉइंट, उसी दैट वॉज द ओनली टाइम जब हंगरंग वैली गिफ्ट में यहाँ पर उनको दी गई थी, राइट। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है रेणुकाजी फेयर बिगिंस। रेणुकाजी फेयर जो है वो शुरू हो गया है। इसके बारे में अगेन कल्चर की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा ज्योग्राफी देखते हैं। ये है रेणुका लेक, ये हिमाचल की सबसे बड़ी बिगेस्ट नेचुरल वाटर लेक है ना, एंड इट इज शेप्ड लाइक अ
स्लीपिंग वुमन, ऐसा लगता है इट्स अ स्लीपिंग वुमन। इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं, माइथोलॉजी की जब हम बात करते हैं बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। पहली तो आ गई कि माना जाता है कि भगवान परशुराम जो है उनका जन्म यहाँ पर हुआ था, और इसी के तट पर बैठकर रेणुका माता, जो भगवती रेणुका है, और उनके जो पति थे ऋषि जमदाग्नि, उन्होंने बहुत सालों तक शिवजी की तपस्या की थी, और शिवजी की तपस्या में फलस्वरूप उनको भगवान परशुराम मिले। और जो है उसके बाद में थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है स्टोरी में। यहाँ पर 2 सिनेरियोज देखने को मिलते हैं। एक में कहा जाता है कि जो रेणुका माता हैं उन्होंने स्वयं वो इस जो आपकी लेक है इसमें कूदी थी और उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस किया था। दूसरे में माना जाता है कि जो ऋषि जमदग्नि हैं उन्होंने अपने बेटे को कहा था कि तुम जो है अपनी माता का सर जो है वो यहाँ पर लेकर आओ। तो इस तरीके से 2 देखने को मिलता है। तो अब ये जो फेयर है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इस फेयर की इंपॉर्टेंस है, माना जाता है भगवान परशुराम अपनी माता से मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं हर साल, और जो है उनका अगेन जैसे डोली है जो हम लोग रथ लेकर आते हैं, और बाकी जो लाइक मंदिर है रेणुका माता का, उसके आसपास वही उनके प्लैंक्विन्स जो है उनको यहाँ पर लाया जाता है, और माना जाता है कि वो यहाँ पर आपस में मिलते हैं। इसके बारे में एक और फैक्ट, प्री फैक्ट आपको याद रखना है, दैट इज ये देव प्रबोधिनी एकादशी को मनाया जाता है। जो डायरेक्टली अगर पूछ लिया जाए कि ये ट्रेडिशनल, अभी 4 स्टेटमेंट्स वाला ट्रेंड बहुत ज़्यादा HPPSC के पास में चल रहा है, तो याद रखना है देव प्रबोधिनी एकादशी को कौन सा फेयर मनाया जाता है, तो दैट इज रेणुका जी फेयर। अगेन सिंस आपका फेयर है तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़, और जिनका फेथ यहाँ से जुड़ा है वो तो आते ही आते हैं। सो इस तरीके से ये 6 दिन का, और ये भी एक इंटरनेशनल फेयर है, सो ये भी 6 दिन का यहाँ पर इंटरनेशनल फेयर मनाया जाता है। ये है टापे का टिब्बा वहाँ पर जहाँ पर जमदाग्नि ने और रेणुका माता ने यहाँ पर मिलकर मेडिटेट किया था बहुत सालों के लिए, और फलस्वरूप उनको भगवान परशुराम मिले थे। तो इसको रेणुका तीर्थ माना जाता है बेसिकली, राइट। ये आपके पढ़ने के लिए, ये आपने बाद में पढ़ लेना है, लेकिन मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें जो है यहाँ पर बता दी। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है ट्रायल ऑफ ड्रोन लिफ्टिंग एप्पल बॉक्सेस हेल्ड इन किन्नौर विलेज। तो जैसे आप जानते हैं ड्रोन्स को काफ़ी ज़्यादा हिमाचल में प्रमोट किया जा रहा है, पहली ड्रोन पॉलिसी भी यहाँ पर आई। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या कि एप्पल के बॉक्सेस को उठाने के लिए कि कितना एक जो ट्रांसपोर्ट है वो ड्रोन यहाँ पर कर सकता है, और इसके ऊपर थोड़े से प्रतिबंध भी लगाए जाए। नो डाउट वी हैव अ ड्रोन पॉलिसी, लेकिन एक अनमैन्ड व्हीकल, छोटा सा एरियल व्हीकल है ये, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स भी यहाँ पर लेकर आता है। इसमें कुछ भी बॉम्ब है या कुछ भी एक्सप्लोसिव है इस तरीके, या ड्रग्स है, इसको कैरी करना बहुत आसान हो जाता है। तो एयर स्पेस को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर यूज़ किया जाता है, और गवर्नमेंट बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, एक्सटेंसिवली रिस्ट्रिक्शंस लगाती है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। लेकिन अगेन बहुत सारे सिंस इसके यूजेस है तो पॉजिटिव यूजेस की तरफ काफ़ी ज़्यादा इसमें फोकस किया जाता है। ये एक मोर ऑफ पायलट प्रोजेक्ट की तरह यहाँ पर इसको यूज़ किया गया है। बट अदरवाइज अगर हम बात करें तो कौन कौन से एरिया में ये काम करता है, सबसे पहले हेल्थ की बात कर लेते हैं। सिंस कोविड था तो जितने भी अगर आपके मेडिसिन जाने थे या कोई भी शॉट्स वगैरह जो आपके वैक्सीनेशन है वो भेजना था, तो उसके लिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। ब्लड सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं तो हेल्थ में। दूसरा आ गया एग्रीकल्चर, जैसे गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ यहाँ पर पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स जो हैं अगर उनको स्प्रेड करना ओवर अ बिगर एरिया तो वहाँ पर बहुत बार इसको यूज़ किया जाता है। मंडी में इस तरीके का एक पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया गया था। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सर्वेलेंस। किसी भी जगह की सर्वेलेंस करनी है फॉर लाइक सिक्योरिटी पर्पजेज, इसमें सिक्योरिटी भी आ जाएगी। इलीगल माइनिंग की बात करते हैं, इलीगल माइनिंग। देन वी टॉक अबाउट सर्च ऑपरेशंस, रेस्क्यू ऑपरेशंस में, क्योंकि हिमाचल में बहुत सारे लोग ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि वो गुम हो जाते हैं ब्लिजर्ड के बीच में, उनको टीम जो है वो सर्च के लिए नहीं जा सकती है। तो इस तरीके के जो रेस्क्यू मिशन हैं उसमें ड्रोन बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करता है। फिफ्थ, मिलिट्री की तो मैंने बात की ही। हिमाचल बहुत सारा 260 किलोमीटर शेयर करता है विद तिब्बत ओनली, तो इंटरनेशनल बॉर्डर है ये, तो मिलिट्री यूज़ जो है यहाँ पर किया जा सकता है। सिंस हिमालयाज हैं, इट्स वेरी हार्ड, दोज आर वेरी हार्श कंडीशन जहाँ पर इट्स नॉट वेरी इजी टू कीप सर्वेलेंस। नेक्स्ट इज जो आपकी वेदर मॉनिटरिंग है। सो इस तरीके से माय बेसिक आइडिया है कि यहाँ पर ड्रोन्स के बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं और बहुत सारे यूजेस को कर्ब भी किया जाता है, रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती हैं, बिकॉज इसको नेगेटिव वे में भी यूज़ किया जा सकता है। तो ड्रोन पॉलिसी तो मैंने पढ़ाई हुई है, वो जो है आपने एक बार वापस से देख लेनी।
ये है स्काई एयर। हिमाचल के जितने भी मैक्सिमम जितने भी डिलीवरी इस तरीके के पैक्ट हुए हैं या इस तरीके के पायलट प्रोजेक्ट जिसमें एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर वाला आपको बताया था, वो मैक्सिमम जो है यहाँ पर स्काई एयर के साथ में हो रहे हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कमिटी टू प्रिपेयर नेशनल ड्रग डेटाबेस। यहाँ पर नेशनल ड्रग डेटाबेस बनाया जा रहा है। आप अक्सर आए दिन न्यूज़ में बहुत बार सुनते होंगे बद्दी, नालागढ़, बरोटी वाला ये वाला एरिया है जो एक फार्मास्यूटिकल हब है। फार्मा का हब इसको कहा जाता है हिमाचल में। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो आपका नेशन का एक्सपोर्ट है उसका 7 से 9% यहाँ पर बनता है, एज वेल एज 45% ऑफ द एक्सपोर्ट्स टू द नॉर्दर्न रीजन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितना सारा जो ये फार्मास्यूटिकल्स का गोलियाँ हैं वो यहाँ पर बनाई जाती हैं। इसका बहुत बार मिसयूज भी किया जाता है। जितना भी जैसे हम ड्रग अब्यूज़ के बारे में सुनते हैं तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट, इलीगली जो है कंपनी में से बाहर पीछे से निकल जाती हैं दवाइयाँ, नहीं पता चलता है, या फिर इलीगली इसको खरीदना शुरू कर दिया जाता है। इसकी जो डोज है वो प्रॉपर उसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं। जो मैन्युफैक्चरर है उसी बेसिस पे उसको ड्रग्स के लिए ही बना दिया जाता है और वो वहीं से आगे एक बड़े एंगल में ड्रग मेनेस में यहाँ पर यूज़ होता है। तो इससे क्या होगा, नेशनल ड्रग डेटाबेस बनाने का मतलब ये है कि प्रॉपर इसमें वो सर्विलेंस जो है, प्रॉपर इसका मॉनिटर इसको किया जाएगा अबाउट एवरी इंफॉर्मेशन, कितना बन रहा है, कितना एक कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो कितना बाहर जाता है, किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए। इससे इसका एक प्रॉपर यहाँ पर डेटाबेस बनेगा। ये आपका मेंस के लिए भी GS2 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। GS2 में बात की जाती है कि किस तरीके से जो हिमाचल है वो ड्रग मेनेस का सेंटर बनता जा रहा है। उड़ता पंजाब के बाद में उड़ता हिमाचल बनने वाला है और बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो इसमें जो हैं उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है ना। इसमें हम लोग बात नहीं करते सिर्फ 1-2 पैरामीटर्स पे बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं कि चरस के जो आपका मैरुआना है उसको यूज़ किया जाता है। देन वी टॉक अबाउट ओपियोइड्स यानी कि चिट्टा, दैट इज़ हेरोइन जो आता है वो यूजुअली इसके इंटरनेशनल हमें एस्पेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? जैसे ये देख सकते हो आप, यहाँ पर हिमाचल है, हिमाचल बाउंड्री शेयर करता है पंजाब के साथ में, हरियाणा के साथ में, ऊपर जम्मू एंड कश्मीर आ गया और इधर लद्दाख आ गया, और इनमें काफ़ी ज़्यादा जो ड्रग्स है उसका यूज़ किया जाता है। देन यहाँ पर आपका गोल्डन क्रेसेंट बनता है, ये देख सकते हो आप, दिस इज़ ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि दीज आर, जब से तालिबान आया स्पेसिफिकली तब से बहुत ज़्यादा ओपियोइड्स का जो प्रोडक्शन है वो वहाँ पर ओपनली बनाया जाता है। और जब वो कहाँ से, यहाँ से जब मूव करता है तो हिमाचल एक बहुत ही अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती है उनके इस ड्रग्स के यूज़ के लिए। अब ये जो यूज़ है इसमें भी कुछ अच्छा नहीं होता, बेसिकली जो यूथ है उसको एडिक्टिव करना है, इसके इस तरीके के जो हैं यहाँ पर इनके मोटिव हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट बहुत तरीके के स्टेप्स लेती है, जिसमें एंटी नारकोटिक्स ड्रग फोर्स है, लोगों को अवेयरनेस दी जाती है। तो इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो किया है, मेंस के पर्पज़ से वो किया है, उसको आप चेक कर सकते हो कि बेसिकली किस तरीके से गवर्नमेंट क्या कर रही है और अगेन और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या इसमें चैलेंजेस है। इसी के साथ में नेक्स्ट न्यूज़ आगे हमारे प्री के फैक्ट्स। पहला फैक्ट देखते हैं। पद्मश्री अवॉर्डी हैं डॉक्टर विजय शर्मा, उन्होंने एक किताब लॉन्च की और उसका नाम है मंथन एक जीवन यात्रा। ये लिखी गई है चंबा के रहने वाले कुंदन लाल गुप्ता के द्वारा। तो आपने ये नाम याद रखना है और इसको ऐड कर लेना है लिस्ट में। और ये किसके बारे में है? तो इन्होंने बात की है हिस्ट्री और कल्चर की चंबा के। बहुत सारे ऐसे अनएक्सप्लोर्ड एस्पेक्ट्स हैं चंबा के जो कि इस बुक में हाईलाइट किए गए हैं, जिनके बारे में बात नहीं की जाती। अगर हम जोग्राफिकली भी बात करते हैं ना तो चंबा इतना ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें अभी बहुत सारा काम करने के लिए बाकी हैं। अभी इलेक्शन आने वाले थे तो आपने बहुत बार देखा होगा, न्यूज़पेपर जितनी बार भी पढ़ा, कि चंबा के जो लोग हैं दे आर नॉट वेरी हैप्पी। क्यों? अभी वहाँ पे डेवलपमेंट जो है उस लेवल पे नहीं पहुँची है जिस लेवल पे और स्टेट्स आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर पहुँची है। तो क्या है, और जो उसका इसी के साथ में उसका हिस्ट्री और कल्चर भी थोड़ा छुपा हुआ रहता है। सो इसी के ऊपर जो है इन्होंने ये किताब लिखी है। नेक्स्ट आ गया 100% वोटिंग इन वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग बूथ। तो ये कहाँ पर है? ताशिगांग इज दी हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन। ताशिगांग है, गेटे विलेजेस हैं, दीज आर द विलेजेस। और यहाँ पर 52 वोटर्स थे, 30 मेल्स एंड 22 फीमेल वोटर्स। इन्होंने सभी ने अच्छे से जो है यहाँ पर वोट किया है। ताशिगांग विलेज के पास में कौन सी इंपॉर्टेंट लेक है किन्नौर की? सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है
और बहुत ही खूबसूरत है। सो ये आप मुझे बताएंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़, इट वॉज अ सैड न्यूज़। इंडिया के पहले वोटर जिनका नाम है श्याम सरन नेगी जी, ही डाइड एट 106। और इन्होंने आखिरी बार अभी भी इन्होंने पहले वोट दिया है एंड ही वॉज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बाय द इलेक्शन कमीशन। वो बहुत पहले सिंस 80s के बाद में अगर आप नहीं जाना चाहते हो पोलिंग स्टेशन पे तो घर पे आके आप लाइक वो आपसे वोट दिलवाएंगे, इस तरीके की फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन वो हर बार मना कर देते थे, बट दिस वाज द टाइम जब पहली बार उन्होंने घर से यहाँ पर क्या दिया, वोट दिया। सो एंड आफ्टर दैट ही जस्ट वेंट अवे। सो मे ही रेस्ट इन पीस, और उनको जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि भी दी गई। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी हिमाचल प्रदेश की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बेस्ट टीचर अवार्ड यहाँ पर दिया गया, जिनका नाम है प्रोफेसर जनार्दन सिंह। सो वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग के यहाँ पर हेड हैं। इन्होंने बहुत सारा काम किया है इस फील्ड में और इनके सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन को यहाँ पर सम्मानित करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट न्यूज़ है बहुत इंटरेस्टिंग, दैट इज 8 एलिफेंट्स रीच कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क सिम्बलबारा इन पाउंटा साहिब। अब आप सोचोगे कि ये कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये इसको आप एक और नाम से जानते हो, सिम्बलबारा नेशनल पार्क, ये वही है। तो यहाँ पर 8 एलिफेंट्स पहुँचे। तो बेसिकली जो एलिफेंट्स हैं वो मूव करते रहते हैं, हर्ड्स में रहते हैं और मूव करते रहते हैं। तो उनकी मूवमेंट को यहाँ पर जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो देख रहा था अच्छे से और उनको साथ में गाइड कर रहा था कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ। वो फाइनली जो है यहाँ पर नेशनल पार्क में पहुँचे। ये आपका सेम सिम्बलबारा नेशनल पार्क है जो मैंने आपको पिछले साल पढ़ाया था, क्योंकि वहाँ से सिम्बलबारा रिवर जाती है। उसमें एक नई स्पीशी की फ़िश मिली थी जिसका नाम गारा सिम्बलबरेसिस रखा गया, तो इस रिवर के नाम पर ही रखा गया। अब मैं अगर बात करूं तो हिमाचल में एलिफेंट्स नहीं हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब हिमाचल में एलिफेंट्स आए हैं, लाइक हैबिटेट नहीं है उनका। बहुत पहले शायद 2016-17 में ये बात हुई थी, नागालैंड ने कहा था कि आपके पास बंदर बहुत ज़्यादा है, बैलेंस करने के इकोलॉजी को, कि बंदर जो है आप यहाँ पर भेज दिए, हमसे आप कुछ जो एलिफेंट्स हैं वो लेकर जाइए। सो इस तरीके का हमें देखने को मिला। लेकिन अभी फाइनली यहाँ पर 8 एलिफेंट्स जो हैं वो कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क में आ गए हैं। इसके बारे में क्या हम जानते हैं, ये सिरमौर में है, जो हरियाणा का बॉर्डर है ना एकदम, बस उसके साथ में ही ये नेशनल पार्क यहाँ पर है। सिम्बलबारा एक रिवर भी है और इसको हम कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। साल फॉरेस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अगेन दीज आर द, पहले ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था, फिर एक नेशनल पार्क बन गया। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।